तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th के एक छोटे से टॉपिक यानी स्टैटिक यानी सांख्यिकी के बारे में। तो सांख्यिकी के अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं सबका हम बारी बारी से एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि इससे किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर कितने टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो है वो है माध्य। क्या बाबू? माध्य यानी कि मीन। मीन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे क्वेश्चन देगा 8, 4, 6, 10 दिया हुआ है और कहेगा कि इसमें से माध्य क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर क्या बाबू? माध्य बराबर दिया गया संख्याओं का योग, दिए गए संख्याओं का योग, क्या? दिए गए संख्याओं का योग बट्टे में योग बट्टा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। यानी सबसे पहले सभी संख्या को जोड़ेंगे। जैसे अगर माध्य निकालना है तो 8 + 4 + 6 + 10 और बट्टे में संख्या की संख्या कितनी है? 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद देखिए 8, 4, 12, 6, 18 और 10 28 हो जाएगा और बटा 4 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 हमारा हो जाएगा आंसर। यानी 8, 4, 6 और 10 में से जो माध्य होगा वो 7 होगा। तो यह इसका सूत्र है, माध्य बराबर दिए गए संख्याओं का योग बट्टे में संख्याओं की संख्या। अब दूसरा नंबर जो है वो है माध्यिका। क्या बाबू? माध्यिका। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन, ठीक है। मीडियन। इसका जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जैसे दिया हुआ है 8, 4, 2, 3, 5, 6, 9, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है, यानी माध्यिका बराबर होता है बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में संख्या को लिखें, ठीक है। उसके बाद मध्य वाला जो संख्या होगा, मध्य वाला संख्या होगा माध्यिका, ठीक है। यानी इस जो संख्या दिया हुआ है एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। चलिए बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि मध्य वाला संख्या यानी मिडिल वाला जो संख्या होगा वही माध्यिका होगा। तो देखिए संख्या की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, तो बीच वाला यानी मध्य वाला जो बच गया वही क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी माध्यिका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुलक के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों आप फॉर्मूला लिख लीजिए, माध्यिका और माध्यिका की माध्य कैसे निकाला जाता है और माध्यिका कैसा निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुलक के बारे में, या आखिर बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो आइए बहुलक के बारे में जानते हैं कि बहुलक को कैसे निकालेंगे। हेलो, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे क्या? बहुलक, ठीक है। बहुलक, बहुलक यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉड, मॉड, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, 5, 2, 5, 7, 8, 9, ठीक है। और कहेगा कि इसमें से इसका बहुलक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुलक का सूत्र होगा कि जो सबसे अधिक बार संख्या आएगा वही इसका बहुलक होगा। तो देखिए 2 कितना बार आया है?
एक दो बार आया है। 3 कितने बार आया है, यहाँ पे और एक 2 लिख देंगे तो 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। 8 कितनी बार आया है, 1 बार। 9 कितनी बार आया है, 1 बार। तो सबसे अधिक जो आया है वो 2 है, जो 3 है, जो 2 है वो 3 बार आया है, इसीलिए इसका बहुलक होगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुलक के बाद। जैसे बहुलक में जैसे माध्यिका और माध्य दे देगा और कहेगा कि बहुलक निकालें, तो इसका सूत्र होता है क्या, बहुलक बराबर सूत्र होता है क्या बाबू, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ठीक है। इसका एक सूत्र होता है बहुलक निकालने का। यानी जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, क्वेश्चन देगा कि यदि माध्य बराबर 4, यदि माध्य बराबर 4 एवं माध्यिका बराबर 6 है तो बहुलक क्या होगा। तो इस सूत्र को आप फॉलो करके माध्यिका निकाल सकते हैं। यानी बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर होगा 3 गुने माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, तो 6 लिखेंगे माइनस और लिखेंगे 2 गुने माध्य, माध्य का मान कितना दिया है, 4 दिया है। अब यहाँ से करेंगे 6 3 18 माइनस 4 गुना 8 यानी 10 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर कितना है बाबू, 10 आया। तो इस सूत्र की सहायता से आप बहुलक निकाल सकते हैं, जिसमें माध्यिका और माध्य दिया हुआ रहेगा और बहुलक पूछेगा। अगर बहुलक भी दिया हुआ रहेगा, माध्यिका पूछेगा, तो क्या करना है, इसको इधर प्लस मिला देंगे और भागा 3 कर देंगे। यानी इस सूत्र की सहायता से इन तीनों में से कोई 2 देगा और 1 निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बहुलक के बाद परिसर के बारे में। क्या बाबू, परिसर जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में रेंज। ये इससे भी बोर्ड एग्जाम में 2-3 प्रश्न आते हैं, तो आइए उसे भी जान लेंगे कि परिसर को कैसे निकालेंगे और परिसर आखिर होता क्या है। ठीक है। तो आप कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं ताकि इसे आप भूल ना पाए। तो अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 यानी परिसर के बारे में। ठीक है। परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, रेंज। ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 3 8 7 9 11 15। ठीक है। और कहेगा कि इसमें से परिसर क्या होगा। तो परिसर का जो सूत्र होता है बाबू, परिसर का जो सूत्र होगा महत्तम मान। ठीक है। महत्तम मान, क्या, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वही होगा महत्तम मान। तो जब सबसे बड़ी क्या है, 15 है, तो 15 लिख देंगे और माइनस न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 13। यानी परिसर निकालने का जो सूत्र होता है, महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे तो हमारा परिसर निकल जाएगा। तो परिसर को आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने सांख्यिकी के अंदर 4 टॉपिक सीखा। पहला क्या बाबू, पहला हमने सीखा माध्य कैसे निकाला जाता है। दूसरा हमने सीखा माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तीसरा हमने सीखा बहुलक कैसे निकाला जाता है। और चौथा यानी कि अभी हमने सीखा कि परिसर कैसे निकाला जाता है। तो इस 4 टॉपिक से कम 10 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के अनुसार पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।